Hello everyone, welcome to Safarnama, Tal Se Nab Tak by Atmok Reply to You. We are here to put some light on the life of some of our seniors who have done exceptionally well in their life and have landed themselves in places which is dream for most of us. So in the same direction, we have Mr. Raghav Bansal with us. Raghav sir is a diligent student at Tripati Una who pursued his BTech in computer science and belongs to Barnala, Punjab. Raghav sir is currently a SDE at Amazon and had also been an intern in Grow. Raghav sir has done exceptionally well in competitive programming as well, with a candidate master profile on Codeforces and a 6-star at CodeChef. Sir has also represented IIIT UNA in ICPC Amritapuri Regionals. Hello, sir. Hey Devang. Yeah. I am Devang Sharma, your junior for final year in IT branch. Today, I will be asking you few questions regarding your journey in college and the aforementioned achievements, which will guide us and many others for achieve their dreams in their life. So, before starting questions regarding your internships and placement, what advice would you like to give your juniors regarding the mindset we should adopt in this time of recession? And how can one keep himself or herself motivated and prepared? हाँ यार मतलब करंटली आई थिंक ये जो रिसेशन वाला मतलब इशू शुरू हुआ है आई थिंक ये मोस्टली अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो ये मोस्टली जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो आई थिंक बिगर एमएनसीज में हो रहे हैं लाइक फैंग कंपनीज ऐसे। Okay. तो बेसिकली आई थिंक ये जो फर्म ज्यादा यूएसए में लोकेटेड है उनकी वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और जो आई थिंक इंजीनियर्स जो ज्यादा इंडिया ब्रांचेस में है तो वो कम इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे बात तो है कि ऐसे ले ऑफ का टेंशन तो रहता ही है बाद में भी। लाइक आप जैसे अभी फाइनली में हो, आपको भी थोड़ी टेंशन होती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार अगर आपने कुछ ऐसे अभी आपके पास कोई ऑफर है तो ऐसे मत बैठ जाओ कि अब ऑफर आ गया कि अब थोड़ा सा मजे कर लेते हैं फाइनल ईयर में। एक ऑफर आई गया अब क्या ही करना आगे। तो ऐसे आगे भी ट्राई करते रहो, ऐसे बैकअप ऑफर रखो दो तीन। बाद में तुम्हें भी ऐसे ऑप्शन रहेगा कि कौन सा बेटर ऑफर है। जैसे बाद में पता चले कि इस कंपनी में तुम्हें थोड़ा वर्क हेक्टिक ज्यादा हो रहा है तो वही Okay. थोड़ी सी दो तीन ऑफर रखो ऐसी वैसी। ठीक है। ओके। वैसे इंडियन स्टार्टअप्स भी कुछ अभी जोमेटो वगैरह ने भी कुछ ले ऑफ्स हाँ करना और शुरू अभी इंडियन स्टार्टअप्स कम करेंगे अभी मे बी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स में अभी ये ले ऑफ वाला सीन थोड़ा कम है। ये थोड़ा रिसेशन वाला इशू थोड़ा यूएसए में आया था अभी। ओके। ओके सर। टेंशन और लेने की और इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई थिंक इन अपकमिंग ईयर ऐसे जैन और फेब में थोड़ा सा सही हो जाएगा ये। अराउंड फेब के अराउंड ठीक होगा थोड़ा या शायद। या लेट्स सी, शायद हमारा भी नंबर लग जाए। लेकिन वही है यार ऐसे मत करो कि एक ऑफर हो गया कि अब बैठ जाते हैं थोड़े मजे कर लेते हैं। वही है दो तीन कॉम्पिटेटिव ऑफर रखो, ऐसे ऑफ कैंपस भी ट्राई करते रहो। एंड ऑफ कैंपस ऐसे जैसे हायरिंग फ्रीज हो रही है जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज। लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स बहुत हैं, जैसे अभी बहुत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 2021 एंड 22 में बहुत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुए हैं ऐसे। उनमें बहुत ऐसे हायरिंग हो रही है, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि फैंग में ही जाना है अभी। ठीक है। Okay, I think this will clear the confusion for many of us. Okay, coming to your professional experience, sir, let's talk about your experience with Grow, like where I also got a chance to work with you in the same team for 6 months. Just share your experience about Grow. How did you work there and what is the lifestyle? हाँ तो यार ग्रो में मैंने आई थिंक इंटर्नशिप की थी इन 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर। लाइक दोनों सेमेस्टर में मैंने फॉर ईयर इंटर्नशिप किया था। Okay. तो उससे पहले मैंने इंटर्नशिप किया था एंडवर्क में। Okay. एंडवर्क अभी एक स्टार्टअप है विच इज आई थिंक लोकेटेड इन बेंगलोर ओनली। Hmm. तो वो रिमोट इंटर्नशिप ही था। तो उसमें आई वाज लाइक स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन रिएक्ट सॉरी नेक्स्ट जेएस। Okay. तो उस टाइम मैं थोड़ा वेब डेवलपमेंट में बिल्कुल न्यू था। तो वहां से ही मेरा थोड़ा डेवलपमेंट वाला जो फेज शुरू वहीं से हुआ था एंडवर्क से ही। Okay. तो थोड़ा सा ऐसे मुझे थोड़ा सा पता चल रहा था कि ऐसे होता है, ऐसे फ्रंट एंड में ये कैसे पूरा काम करता है जावास्क्रिप्ट ऐसे एचटीएमएल सीएसएस। ऐसे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं हुआ था क्योंकि एंडवर्क में मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था इंटर्नशिप पे। तो उसके बाद आई थिंक वन ऑफ माय फ्रेंड आई थिंक सिद्धांत गांधी ओनली वो ग्रो में इंटर्न हुआ था। तो आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स जब मेरी एंटवर्क में इंटर्नशिप खत्म हुई थी तो आई
I like contacted one HR from Grow and to get to like ask whether some positions are there for internship or not. So they considered me like for front end development internship. Okay. तो वहां ही मैंने फ्रंट एंड जो मेरा थोड़ा सा फ्रंट एंड सही होना शुरू हुआ, मेरा ग्रो में होना शुरू हुआ. Okay. तो सो आई स्टार्टेड लाइक अ फ्रंट एंड डेवलपर इन ग्रो इन रिएक्ट जेएस. तो अच्छा. रिएक्ट जेएस में मेरी जो स्ट्रॉन्ग मतलब स्किल बनी वो ग्रो में बनी. तो बेसिकली इन ग्रो आई वाज लाइक वर्किंग इन म्यूचुअल फंड स्पोर्ट. तो जैसे भी कुछ ऐसा नया फ्लो आना होता था, न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड अदर्स लाइक, तो वही जैसे ग्रो में मेरे को जैसे प्रोडक्ट ऑनरशिप बहुत मिल रही थी. अच्छा. ऑनरशिप बहुत मिल रही थी मेरे को. जैसे भी कुछ नया फ्लो आ रहा है, जैसे वहाँ आप जैसे तुमने भी काम किया, जैसे वहाँ आपको पता ही है कि SD1 SD2s हैं. वहाँ आपने तुझे पता ही है जैसे इंटर्न को इंटर्न नहीं माना जाता, उसको भी एज SD1 या SD2 के लेवल ही माना जाता है. तो तुझे पता ही है वहाँ टीममेट्स बहुत सही हैं. तो वही है कि तुम्हें पूरा ओनरशिप मिलता है फॉर अ फुल फ्लो. ठीक है. और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन लर्न लाइक अगर आपके पास बहुत बड़ा फ्लो आ रहा है, जैसे अगली बार आपको कुछ बड़ा पेमेंट का भी फ्लो आ रहा है, तो वो आपको पूरा ही दे देंगे. तो यू कैन लाइक लर्न अ लॉट फ्रॉम ग्रो. ट्राई कर सकते, पूरी ओनरशिप रहती है. Yeah. तो उससे So later, like after 6 months, I got a PPO from Grow also. Okay. So later, like I extended my internship for next 6 months also. और तो ग्रो ने जैसे फ्रंट एंड में तो मैं काम ही कर रहा था, तो लेटर मेरे को थोड़ा सा बैक एंड का भी काम लाइक इन म्यूचुअल फंड्स ओनली. तो वहाँ जो जैसे काइंड ऑफ प्रिंसिपल इंजीनियर्स होंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को बैक एंड टास्क भी दिए थे. तो लाइक तो मेरा थोड़ा सा बैक एंड वाला फेज भी वहाँ शुरू हो गया था. अच्छा, अभी लास्ट 6 Yeah. मंथ्स. ओके, सही है. Okay, sir. So, after sharing your experience with Grow, as you have joined Amazon as a full-time career, what points did you consider while making the decision, and what would you like to suggest your juniors in similar situation? As in which points are you do you Like- want to like consider? Like, why would have you are considered an MNC over like a startup? We have worked enough with the startup, so like someone in the same phase, वो मतलब अभी startup में भी जा उसका ऑफर है और एक MNC में भी ऑफर है, तो क्या चूज करना चाहिए इस इनिशियल फेज यार में? वो एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. जैसे अभी मैंने फॉर ईयर लाइक फ्रंट एंड में काम कर लिया था. सो अभी मुझे थोड़ा सा रिएक्ट से मैं जैसे मुझे भी कुछ ऐसे फ्लो मिलता है. अब मैं थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि अब मैं बना दूंगा जैसे भी करके. Okay. तो जैसे साल रिएक्ट ऐसे फ्रंट एंड में काम करने के बाद आई थॉट कि अभी थोड़ा सा बैक एंड में मूव करते हैं, लाइक सिस्टम डिजाइन वाली थिंग्स में. Okay. तो अभी तो इसलिए मैंने अमेजोन में मूव किया था. Okay. लाइक और थोड़ा सा ही जैसे सभी का इंटरेस्ट होता है लाइक इन आफ्टर लाइक गेटिंग इनटू कॉलेज इन फर्स्ट ईयर की MNC में जाना है. वही वाला थोड़ा सा वो इंटरेस्ट था. और आपका टेक स्टैक थोड़ा मोनोटोनिक हो गया था आपके अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ वो थ्रिल के काइंड ऑफ. हाँ, नहीं बताया. काइंड ऑफ जैसे लाइक मैंने बताया कि मैंने एंडवर्क में भी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप की थी. तो आई थिंक आई वाज डूइंग फ्रंट एंड फॉर लाइक 2 years. So I wanted to like switch to some backend frameworks like Java and कुछ अलग Ruby kind of. कुछ अलग ट्राई करने के लिए. Yeah. Okay. Sir, there's like one more thing, sir, that term FANG is being in trend these days. Like everyone is chanting FANG, MANG, whatever. So I'm highly interested to know about your life at Amazon. Like कैसा आपका शेड्यूल रहता है वहाँ पे? आप मतलब कैसे मैनेज करते हो? क्या क्या कुछ ब्रीफ में कैसे कैसे टास्क मिलते हैं, ऐसा कुछ? यार अभी अगर आप लोगों ने पढ़ा भी हो, जैसे लिंक्डइन पे लोग ऐसे थोड़ा सा गलत भी लिख देते हैं, लाइक वर्क कल्चर थोड़ा गलत है ऐसे. वो कंपनीज टू कंपनी वो वेरी करता है. एक्चुअली वो कंपनी पे वेरी नहीं करता, एक्चुअली वो पूरा टीम पे वेरी करता है. आप किस टीम में काम कर रहे हो. जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं करंटली इन Amazon, सो आई एम लाइक वर्किंग इन प्राइम टेक टीम, विच करंटली लाइक मेंबरशिप चीजें देखते हैं, जो मेंबरशिप्स होते हैं, प्राइम मेंबरशिप्स. तो मेरी तो जो टीम है वो बहुत सही है. आई थिंक मेरा जैसे मैनेजर भी मुझे लगता है कि अभी जैसे मैंने इंटर्नशिप भी की थी ग्रो में, तो मुझे मैनेजर्स बहुत सही मिलते हैं. अच्छा. तो लाइक ग्रो में भी मेरे को आई थिंक भावेश मिले थे, बहुत सही मैनेजर है वो. सो मुझे बाद में लगा था कि मुझे इनसे अच्छा मैनेजर नहीं मिलेगा आगे लाइफ में. लेकिन आई थिंक Amazon में मुझे सेम मिले हैं जैसे भावेश जैसे. तो आई थिंक टीममेट्स आर आल्सो हेल्पिंग. वो सारा यार टीम पे डिपेंड करता है आई थिंक. तो आपका शेड्यूल क्या रहता है रफली डेली शेड्यूल? यार वो ऐसे शेड्यूल पे नहीं होता. लाइक यू आर गिवन सम टास्क व्हिच यू हैव टू लाइक कंप्लीट इन अ क्वार्टर.
अच्छा। तो आप वो कंप्लीट करके दे दीजिए, मतलब वही रहता है। तो मतलब अभी आपका वर्क फ्रॉम होम अलाउ होता है कभी भी, ऐसा फ्री फ्री है या फिक्स है तो कुछ? अभी यार अभी मैं बेंगलोर में हूँ। जैसे जिस दिन वीकली में टीम को आना होता है, जैसे 2-3 डेज, तो हम वैसे ही कर अच्छा, लेते हैं। और वीक में कुछ फिक्स टाइम पे सबको मिलना कंपलसरी है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे? कंपलसरी नहीं है, जैसे इफ यू वांट टू गो टू ऑफिस यू कैन गो। हम्म। ओके। बाकी जैसा है। तो सर बेंगलोर में कैसा एन एडजस्टमेंट अगर एनवायरमेंट रहा, पंजाब से, नॉर्थ इंडिया से, और एकदम साउथ इंडिया में जाके कैसा एडजस्टमेंट रहा आपका? यार शुरुआत में तो यार मतलब होता है यार, जैसे आई थिंक जैसे मैं फॉर माई लाइक पास्ट लाइफ में जैसे घर पे ही रहा हूँ, लाइक हम्म। आफ्टर 12th ओनली आई लाइक वेंट टू कॉलेज। उससे पहले मैंने जो भी फर्दर पहले वाली स्टडीज की थी, लाइक हम्म। +1 +2, जो भी जेई मेंस की हम्म। प्रिपरेशन थी वो घर पे ही की थी, लोकल ओनली। हम्म। तो मैं इतना घर से बाहर निकला नहीं था, सो इट वाज लाइक माय फर्स्ट टाइम। और कोविड का तो पता ही है कि लाइक लॉकडाउन पे कॉलेज तो भी वापस नहीं घर पे रह आ पाए, गए थे। लाइक 2.5 years भी ऐसे हम्म। कॉलेज में रह नहीं पाए। तो वही हम्म। यार रहता है थोड़ा सा, लाइक फॉर फर्स्ट 2 months ऐसे अगर आप नई जगह आ रहे हो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपको आपका फिर से बिल्कुल लाइफ न्यू स्टार्ट हो नींद रही से है स्टार्ट ऐसे। होती है। बिल्कुल आपको आप खुद से जीना सीखना पड़ेगा ना वैसे। तो सर आपको तो ऐसा ऐसा लगता है कि आप अगर दिल्ली में, मतलब सेम अमेजन का ऑफिस अगर दिल्ली में होता है तो आप वहां ज्यादा प्रेफर करते हैं कि बैंगलोर? आई थिंक यार मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट डे की मैं बैंगलोर ही जाऊँ, अच्छा। बिकॉज ऑफ द यूथ ऐसे यार। क्योंकि सारे यंग बंदे हैं ना, लाइक इंजीनियर्स ही हैं सारे मोस्टली। हाँ, तो एनवायरनमेंट वैसा मिल जाता है, कुछ और या एक्सप्लोर करने को मिलेगा, नया सीखने को मिलता है। या ठीक है। नाइस। तो वही था यार, वही। तो जैसे यार वो भी इशू रहता है ना कि अगर जैसे अभी मैं बैंगलोर आया हूँ, हम्म। मेरे बैचमेट्स हैं ना, जैसे लाइक, तो वही ना, अगर उनके साथ रह रहे हो फिर थोड़ा सा मन लग जाएगा यार। अच्छा। जैसे कुछ होते हैं कि यार बैंगलोर आए हैं अभी, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ होता है कि ऐसे, फिर यार मतलब थोड़ा सा नए दोस्त बनाने में टाइम लगता है ना फिर, नहीं तो पुराने लोग इनिशियली। के साथ मन लगा रहता है, फिर वही या कुछ चेंज, इतना चेंज नहीं लगता। हम्म। और खाने वाने का कैसा रहता है वहाँ साउथ इंडियन खाने में? का तो यार देखो यार, मैं अभी करंटली तो पीजी में ही हूँ। हम्म। तो खाना तो पता ही है, हॉस्टल में तुम भी खाते ही हो। तो वही आदत डालनी पड़ती है, तो वही यार बाहर खा लेते हैं मोस्टली ऐसे। हाँ। खाने का यार रहता है, जितनी तकलीफ है, नॉट लाइक स्विचिंग टू फ्लैट और कुक नहीं रखे ऐसे। सुनने में आया आप तो कॉलेज में भी मोस्टली खाना बाहर ही खाते थे, मैस में महीने में एक बार ही खाते हाँ यार, आई थिंक मैंने कॉलेज में तो मैस लिया था, मैंने कभी ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था। थे। लंच डिनर भी मोस्टली खाली राजमा खाने जाते थे आप? नहीं, हाँ, तो मैं वेनसडे को आई थिंक राजमा खाने जाता था, नाइट नेस्कैफे। हाँ। वही। ठीक है। ये तो चलो ट्रेंड ही चल रहा है। ओके सर, एक चीज लाइक एज मच एज आई रिमेम्बर इन योर इनिशियल years of college you were doing pretty good in competitive programming and was very much inspired by Jatin sir. What made you change your path to development and suddenly you left attending contests frequently and then suddenly you took a break? And as I have worked with you, I can say you are a pro developer as well. How you managed to switch streams whenever required and be so good at everything? या जैसे आई थिंक आई डिड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जैसे मैं रेगुलर था, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी था हम्म। फॉर लाइक फर्स्ट फर्स्ट 1.5 year। हम्म। तो आई थिंक आई वाज डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विद माय फ्रेंड्स, लाइक रोशन थे, आपको पता ही है, हम्म। सिद्धांत होंगे, हम्म। ध्रुव होंगे एंड चिराग। हम्म। तो सडनली जब कोविड हुआ था तो घर पे ही बैठ के वी लाइक थॉट कि अभी एक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करते हैं। सो अच्छा। वी लाइक स्टार्टेड लर्निंग रिएक्ट एंड एंगुलर। ओके। तो वैसे ही वी फाउंड सम इंटर्नशिप्स आल्सो, लाइक हैंडवर्क हो गया, ग्रो हो गया, लेटर या इंटर्नशिप्स तो बेसिकली हैंडवर्क एंड ग्रो में ही। तो यार उसी में ही ऐसे यार स्विच होना शुरू हो गया, लाइक फ्रॉम कॉम्पिटिटिव टू लाइक डेवलपमेंट साइड ही। तो ओके। ऐसे कॉन्टेस्ट देना यार फिर थोड़ा छूट जाते हैं, बिकॉज एग्जाम के इंटर्नशिप के टाइम। वर्क या जो काम होता है आपको। तो सर अगर कोविड नहीं होता तो क्या रहता है, आप कॉम्पिटिटिव कंटिन्यू करते हैं या डेवलपमेंट स्विच करते? मतलब यार वो डिपेंड करता है यार। फिर भी आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में होता? लाइक ये तो स्पेयर टाइम एक्स्ट्रा बच गया आपके पास, तो आपने डेवलपमेंट कर लिया। पर अगर वो कोविड के कारण वो कॉलेज नहीं नहीं यार, होता जाता स्पेयर एक्चुअली टाइम? मैं तब भी स्विच करता, बिकॉज यार आई थिंक कॉम्पिटिटिव अगर आपको चाहिए, अगर आपको कॉम्पिटिटिव से प्लेसमेंट चाहिए तो आपकी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए वो। अच्छा। या और सर आई फिर थिंक या इसमें सीपी और डीएसए में भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लोग कहते हैं डीएसए ज्यादा प्रीफर है, तो फिर उसमें क्या? यार डीएससी और सीपी में ये फर्क है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक अलग स्पोर्ट है यार। हम्म। स्पोर्ट है यार, उसको तुम अलग से कुछ वो मत करो, ये भी एक काइंड ऑफ गेम है, हम्म। तुम खेल रहे हो। तो यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है डीएसए से। अच्छा। डीएसए में यू आर जस्ट लर्निंग की, मतलब कल तुमने पढ़ा कि ये स्टैक होता है, ये ट्री होता है, ये ग्राफ हो गया। हम्म। तुम्हें बस ये पता चल गया ना, ये ग्राफ है, ट्री है। अब हम्म। तुम्हें उनको इम्प्लीमेंट करना है कुछ लॉजिक से। वो हम्म। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गई। अच्छा। या
तो प्लेसमेंट में ज्यादा क्या अगर किसी को अभी स्टार्ट करना है तो प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस चीज को फोकस पहले करे और यार मास्टर का। जैसे आप मैं तो ऐसे बोलता हूँ यार, जैसे डीएससी इतना जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है इफ यू लाइक डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली। हम्म अगर आप मान लो कोई प्रॉब्लम आया जिसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, आपको नहीं पता, आप उसके एडिटोरियल पे जाइए। तो हम्म एडिटोरियल में आपको पता चलेगा कि ये डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, और आपको अगर पता नहीं था ये कुछ होता है तो आप हम्म, गूगल की कर लीजिए कि ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अच्छा। तो अगर आप उसके बारे में जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा स्ट्रक्चर ये होता है और इसको ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो आगे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ ये लग सकता है। हम्म तो वही है यार, डेटा स्ट्रक्चर और सीपी में तो फिर यही फर्क है। तो मतलब अगर किसी प्लेसमेंट्स के लिए, कमिंग टू द क्वेश्चन की प्लेसमेंट के लिए आई थिंक डीएससी करने के बाद यू कैन लाइक स्विच टू लीड कोड एंड अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक देयर इज वन लाइक इंटरव्यू विद। ओके। तो सर अगर किसी को सीपी स्टार्ट करनी है तो कहाँ से रिसोर्सेज वगैरह मिल सकते हैं, कोई कुछ आपके अकॉर्डिंग सजेशन मतलब। यार सीपी यार शुरुआत करने के लिए मैं तो बोलूंगा कि रिसोर्सेज में क्या ही देना है। अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है लाइक सी प्लस प्लस जावा, हम्म मैं तो बोलूंगा सीधा कॉन्टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। हम्म जैसे अगर आपने कोड फोर्सेस पे जाओगे और कॉन्टेस्ट दे रहे हो, अगर आपसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, हम्म, देते रहो ना यार, पहला सॉल्व होगा कभी तो ऐसे दूसरा सॉल्व होगा। दूसरा होगा। या वही यार प्रैक्टिस सही होगा यार सारा कुछ। कई बार ऐसा होता है ना कि टॉपिक्स मिसिंग होते हैं, ये टॉपिक आता ही नहीं है तो कहाँ से पढ़े उसको, जैसे वही यार सेकेंडरीज पढ़ना है कुछ लिस्ट हाँ नहीं पता तो होती। वो यार वही कह रहा हूँ ना, अगर आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर पता ही नहीं है कि ये क्या होता है तो उसके एडिटोरियल पे जाइए। और हम्म एडिटोरियल में आपको जैसे एडिटोरियल में आपको कुछ कीवर्ड्स पता चलेंगे इसमें सेगमेंटरी यूज हुआ है, तो हम्म, गूगल कर दो कि ये सेगमेंटरी अच्छा। होता क्या है, तो यूज केस क्या है उसका मतलब, तो हम्म आगे उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। हम्म, तब भी ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही अगली बार जो सेम प्रॉब्लम आपको आएगी कि सॉल्व हो जाएगी। यार वो टाइम लगता है यार, तो लाइक देखने में कि इसमें ये होगा। आपने एक वेबसाइट शेयर करी थी मेरे को, ये वो हाँ cpalgorithms.com वाली, सीपी एल्गोरिथम उसमें वो तो आई लगभग थिंक सब था। बहुत फेमस, इट्स बेस्ट सीपी वेबसाइट आई नहीं, थिंक। उसमें सारे टॉपिक्स थे शायद या क्यूरेटेड। या आई थिंक इट्स क्वाइट फेमस नाउ। ओके। ओके तो सर लाइक अगर अपन आए अभी करंट हॉट टॉपिक के ऊपर, प्लेसमेंट, जो कि थर्ड ईयर के लिए इंटर्न्स कह सकते हैं और हमारे लिए प्लेसमेंट कह सकते हैं, तो जिसको जिस सुन के सबका डर लग रहा है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग कोई जनरल एप्लीकेशन का प्रोसेस होना चाहिए कि ऐसे अप्लाई करें, यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढे, या ऐसे अपने आप को प्रिपेयर रखें, कुछ जनरल प्रोसेस जो कि हाँ सब फॉलो करें अपना टारगेट अचीव करने के लिए, कुछ ऐसा आपकी तरफ से। यार कमिंग टू, अगर तुम ऑन कैंपस प्लेसमेंट देख रहे हो तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में तुम्हें इंस्टेंटली नहीं पता, मतलब तुरंत ही पता चलेगा कि कल ये कंपनी आ रही है। हम्म तो यार तुम्हें तो तुम्हारी वो पुरानी जो प्रेपरेशन है तुम्हारे उस पर डिपेंड करेगा कि यू विल बी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर दिस कंपनी और नॉट। हम्म, तो वही यार, मतलब कॉलेज में अगर कंपनीज आती है, थोड़ा सा कॉलेज वाला जो प्रोसेस होता है फॉर प्लेसमेंट वो थोड़ा इजी होता है इन कंपैरिजन टू द ऑफ कैंपस वन। अच्छा। आई थिंक राउंड्स भी थोड़े कम होते हैं। ओके। तो ऑन कैंपस थोड़ा सा तुम देखोगे कि पहले आई थिंक ऑनलाइन राउंड्स होते हैं, बाद में मे बी एक दो इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं फॉर टेक्निकल वाले, और उसके बाद मे बी वन एचआर राउंड। ओके। तो उसके लिए आई थिंक तुम्हें थोड़ा टाइम कम मिलता है, मे बी एक दिन में ही दोनों हो जाए टेक्निकल इंटरव्यूज। तो उसके लिए तो यार आई थिंक तुम्हें प्रेपरेशन ही होनी चाहिए पुरानी। ऐसे थोड़ा मैं ऑन कैंपस का तो कम ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आपके भी ऑफ थोड़ा ऑन कैंपस ही थे। कैंपस में मैं भी थोड़ा ऑन कैंपस कम ही बैठा था, तो ऑफ कैंपस का मैं जैसे बता सकता हूँ। तो जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी कैरियर पेजेस पे ही यू कैन सी कि ओपन हो गया पोजीशन। हम्म तो जैसे अभी गूगल का देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट का देखोगे कि उनकी कैरियर पेजेस पे यू कैन सी कि ये न्यू पोजीशन ओपन हुई है, दिस आर द लाइक बेसिक क्वालिफिकेशन यू नीड टू गेट दिस पोजीशन। ठीक है। तो उन पे ही आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि ये नई पोजीशन ओपन हुई है। या लिंक्डइन पे भी जैसे रेगुलरली आप लिंक्डइन ओपन करते जाइए कि किसी का लाइक किया ही होता है कि पोस्ट तुम्हें भी दिख जाएगा कि हम्म ये पोजीशन ओपन हुई है, ऐसे रीशेयर करते रहते हैं लोग। हम्म एंड ऐसे नहीं है कि इन कंपनीज का कि कैरियर पेजेस पे ही ओपन होते हैं, यू कैन लाइक, मैं जो टेक्निक यूज करता था ऐसा था कि मुझे अगर जानना था कि इस कंपनी में कोई पोजीशन ओपन है तो आई लाइक सेंड सम कनेक्शंस टू पीपल्स ऑफ दैट कंपनी। और हम्म, मैं उनको ऐसे पूछता था कि इफ देयर इज एनी पोजीशन आपकी कंपनी में अवेलेबल हो फॉर मी। और अभी जैसे मैं आई वाज वर्किंग इन देयर एंड वेयर एज, जो भी मैं वहां काम कर चुका हूँ, मुझे ये क्वालिफिकेशन है। हम्म, एंड आई गॉट टू नो दैट योर कंपनी इज लाइक हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, हम्म, कैन यू लाइक गिव मी रेफरल। अगर आपको रेफरल चाहिए ऐसे हम्म, कोई, ठीक है। उनको मैसेज कर दीजिए। हम्म और अगर पोजीशन ओपन होगी उस कंपनी में, सो ही विल रेफर यू एंड यू विल लाइक गेट द कॉल फ्रॉम एचआर फ्रॉम दैट कंपनी। हम्म, स्टार्टअप्स में तो आई थिंक आप यही वाला टेक्निक वो करिए। इंटरनल रेफरल। या सर
मोस्टली जैसे कुछ कुछ कंपनीज में कभी कभी इंटरनल ओपनिंग्स भी आती है, लाइक ऐसा मैंने देखा है कि फुल टाइम के लिए वो फ्रेशर्स हायर नहीं करते, लेकिन कई कभार इंटरनल रेफरल से एक दो लोग हायर हो जाते हैं। वो कैसे पता लगता है? फिर कई बार एम्प्लॉइज मना ही कर देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ओपनिंग है ही नहीं, लेकिन दूसरा एम्प्लॉय रेफर भी कर देता है उस ओपनिंग के लिए। ऐसे फिर इस चीज से। इंटरनल रेफरल यू मीन टू से फुल टाइम के लिए करें? हाँ, फुल टाइम इंटर्न्स के लिए, फुल टाइम इन जनरल, मतलब लोग कुछ कुछ एम्प्लॉइज को डीएम करे, वो मना कर देते हैं कि हमारे पास ओपनिंग ही नहीं है, और कोई दूसरा एम्प्लॉय रेफर कर देते हैं। तो उस कंफ्यूजन में फिर कैसे? यार वो आई थिंक वो तो यार फिर वही है कि मे बी उस जो ऐसा बोल रहे कि पोजीशन नहीं है, शायद उनके लिए पोर्टल में वो पोजीशन ही ना हो। हम्म। जैसे वो मे बी सीनियर डेवलपर की के लिए उस पोर्टल में वो पोजीशन ओपन हो टीम फॉर स्पेसिफिक, एप्पल। टीम स्पेसिफिक भी तो हो सकती है हाँ ओपनिंग्स, हाँ कि आपकी उनकी टीम में हो, किसी और की टीम में नहीं हो, उनकी टीम में हो तो अपन को पता लग जाए सर। या मे बी हम्म। किसी को देना ना हो वैसे हाँ, ही वो भी हो सकता है, डाल दो। सोच रहा हूँ कि टाइम वेस्ट हो रहा कि ठीक ठीक। ऐसे ही बोल दो यार। ठीक वो बात भी है। हो सकता है। ओके सर, एक चीज, जैसे कि आप फोर्स में भी वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, तो कैसा रहा एज ए मेंबर इन फोर्स? मतलब आपने क्या स्किल्स वहां पे एक्वायर करी, एज ए टेक्निकल और बोथ नॉन टेक्निकल पर्सनल स्किल्स? क्या आपको डिफरेंस लगा? कॉलेज लाइफ में क्लब्स का क्या रोल रहा आपकी बेसिकली? तो यार लाइक फॉर फर्स्ट टू, जैसे मैं क्लब आई थिंक ज्वाइन किए थे, मतलब फर्स्ट ईयर में फोर्स ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जो मेन काम होना शुरू हुआ था आई थिंक सेकंड ईयर में शुरू हुआ था, हम्म। जब जतिन सर और आई थिंक कॉन्टेस्ट करवाते थे, अच्छा। आई थिंक ऑन कोड फॉर सीजन कोड शेफ ओनली। हम्म। तो उनमें पार्टिसिपेट करते ही ऐसे ही थोड़ा पता चला कि बेसिकली यार कॉम्पिटेटिव जो मैंने शुरू की थी अपने सीनियर्स को देख के ही शुरू की थी। अच्छा। मुझे कॉलेज आने से पहले थोड़ा सा ऐसे पता था कोडिंग करनी है, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि ये होती है, हम्म। लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग होते हैं, कैसे कॉम्पिटेटिव हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। तो ओके। कॉम्पिटेटिव मैंने सीनियर्स को देख के ही शुरू किया था, तो ऐसे ही फिर मैं सालों तक करता रहा वो। अच्छा। तो वही है यार। और कमिंग टू द क्लब पार्ट, तो यार जैसे सेकंड ईयर में ही, जतिन सर उन्होंने हमें मी रोशन एंड सिद्धांत को बोला था कि अभी हम थोड़ा प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्टेस्ट फॉर जूनियर्स स्टार्ट कर दो यार। ओके। तो वही था यार, आई थिंक वी स्टार्टेड सम, हमने क्या बोलते हैं अपनी कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक कोडिंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन शुरू किया था आई थिंक, एंड वी डिड बिटरेशन आल्सो लाइक फॉर द होल ग्लोबल हाँ पार्ट। हाँ, एक और आया था। तो वही जतिन सर ने ही हमें बोला था कि आप शुरू कर दीजिए, तो आई थिंक वी डिड दैट फॉर लाइक 6 months। हम्म। हमने अराउंड 10-20 कॉन्टेस्ट तो करवाए थे आई थिंक। तो वही ओके। यार उनसे हमें ये पता चला कि प्रॉब्लम बनाते भी कैसे हैं, ओके। लाइक प्रॉब्लम उनसे भी, उससे भी आप मतलब यार प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी तेज होती है यार, अगर आप लाइक सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम बन सकती है ऐसे हो। अच्छा, मतलब हाँ, अपन उसकी एनालाइज कर सकते हैं, फिर अपने भी सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ती है हाँ, कि अपन और कर एक सकते क्लब में ये भी होता है यार, जैसे अगर आप कुछ वो वर्कशॉप दे रहे हो, हैं। तो यू गेट लाइक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर इतने जैसे वर्कशॉप में आपको पता है मिनिमम 50 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हम्म। इफ यू लाइक गिविंग अ 30 minutes और 30 minutes ऑफ 1 hour वर्कशॉप, तो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार यू कैन गिव अ वर्कशॉप टू। पब्लिक स्पीकिंग वाले कॉन्फ्रेंस या भी आ जाते पब्लिक हैं। स्पीकिंग वाला यार एंड कम्युनिकेशन वाला चीज भी तुम्हें बेटर हो जाती है। ओके, ठीक है। वही फॉर्मल पार्ट तो हो गया काफी डिस्कस, अब मजे लेते हैं थोड़े से वैसे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी सो कॉल्ड इंटरेस्टिंग कॉलेज लाइफ के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग थी वैसे, मेरे को पता लगा क्योंकि हम तो आपके साथ रह नहीं पाए थे। तो स्टार्ट करते हैं सर। सर, सुनने में आया आपका एक कोई यूट्यूब चैनल था स्टार्टिंग में, बड़ा मेगा। मेरा यार हम्म। सी नहीं सी यार, प्लस मैंने प्लस तो कभी, सी प्लस प्लस के वीडियोस बनाते थे आप, उसमें कुछ ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा के, ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर में? नहीं यार ये तुम्हें फिर फेक न्यूज मिली है, मैंने कभी यूट्यूब चैनल नहीं खोला। उनके उसमें सी प्लस प्लस के लिए ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस कुछ बनाते थे, शूट करते थे फर्स्ट ईयर में, ऐसा कुछ सुनने में आया था। ना यार ये बिल्कुल फेक न्यूज, आई थिंक मेरे रूमीज करते थे, लाइक आई विल नॉट नेम देम, लेकिन मेरे रूमीज करते थे आई थिंक। अच्छा, वो फिर वो वो यार करते। I think उन्होंने एक दिन के लिए आई थिंक ग्रीन स्क्रीन खरीदी थी, लेकिन उसके बाद वो पड़ी रही, कभी हमने बाद में कंटिन्यू नहीं किया। आपका मन नहीं किया वीडियो बनाने का? ना यार मेरा ऐसा, मैं बोला हूं ना कि मेरा ऐसे थोड़ा काइंड ऑफ ये चीजें करने का मन नहीं करता था। अच्छा, ठीक है। और सर, लाइक सुनने में आ रहा है आप सोनाली मैम के काफी फेवरेट स्टूडेंट थे, और सबसे पहले आप क्वेश्चंस कर लेते थे डीएसए के लैब में, और मैम आपको पर्सनली आके डिस्कस करते थे आपके साथ, लाइक वो तुमने सिनेरियो। विवेक की बात की है क्या कल? मतलब ये तो सर अपने सूत्रों के नाम कोई नहीं बताता, ठीक है। सो तो वो क्या सीन होता था, मतलब क्या खास डिस्कशन होता था, कैसे होता था? अरे कुछ ही नहीं यार, वही जैसे लैब होती थी, तो जैसे सोनाली मैम कुछ प्रॉब्लम दे देती होंगी, मैं करके दे देता होगा। हम्म। चलो आगे क्या ही बोलूं मैं। वही
स्किप करो यार इसको, इस वाले पार्ट को कट कर देना है। कोई बात नहीं सर, दिल थोड़ा सा सेंसर्ड करके बता दो। क्या बुलवाना चाहते हो तुम? वही। कुछ नहीं यार, वही था यार, जैसे मैम कुछ प्रॉब्लम देते होंगे सॉल्व कर देते थे, काइंड ऑफ। हमें भी तुम्हें बंदे ही कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, आप बताना नहीं चाहते शायद। नहीं यार, यही तो है, बस प्रॉब्लम दे देते हैं, मैं सोल्व कर देता था। ओके, डिस्कस होती थी इसके बाद शायद। हाँ, डिस्कशन क्या होनी। मैम पास आके डिस्कस करते थे आपके साथ शायद। हाँ, बस वही तो चीज है, वो शायद तुम्हें लोग कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लग रहा है। कोई बात नहीं सर, आगे सर, सीधे सीधे सीधे। ओके, मल्टीटास्किंग के बारे में भी आपके काफी चर्चे सुने हैं, मतलब लाइक जनरली जब भी आप कोड करते थे साथ में कुछ और भी करते रहते थे, मोस्टली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता था। ऐसा क्या करते थे? कुछ नहीं यार, मैं गाने साथ सुनता था, आई थिंक, लाइक वाइल कोडिंग। हाँ तो सर ध्यान डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे, मतलब एक तरफ पीछे सिद्धू मूसेवाला और सामने कोड फोर्सेस। नहीं यार, आई थिंक फ्रॉम लाइक +1 ओनली, की जब मैं शोर में थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। ओके। ऐसा सीन नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन हो रही है मेरे को, लेकिन वही है यार, ऐसा सीन है कि अगर साथ में कुछ चल रहा है और मैं कोई चीज पे ध्यान देना चाह रहा हूँ, मैं उस पर दे देता हूँ। अच्छा, तो वो काइंड ऑफ वो डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने का काम करता था बाकी लोगों की आवाजें तो नहीं सुनी। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइवा था शायद कोई, हाँ। आपका बड़े कॉन्फिडेंस से आपने वाइवा दिया था, मतलब ए को बी और बी को ए कर दिया था। मक्स में आप एंड गेट बना के आए थे और एंड गेट के पीछे आप मक्स बना के आए थे। सुनने में आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस, मतलब इंटरव्यूअर भी हैरान था, जैसे शायद आप बोले थे कि इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे जवाब दे रहे हो, वो भी एकदम उल्टा। यहाँ एंड मैं बताऊं, एग्जामिनेशन के लिए मैं कभी पढ़ता नहीं था, रैंडमली जाता था। तो मेरे साथ जैसे अगर दो दो स्टूडेंट्स जाते थे तो 25 और 26 मैं और विवेक जाते थे साथ ही। तो मुझे याद है वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था उस टाइम, आई थिंक सुमित सर होते थे, तो मुझे कुछ ही नहीं आता था अंदर। ओके। तो मैं रैंडमली आंसर दे रहा था जो भी आ रहा था दिमाग में मैंने। सुनने में आया कि आप बड़े, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया था कि तो आपने सही डायग्राम बनाया, तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हमने सही बनाया, जबकि उल्टा था। हाँ। यार, मैं बोलता हूँ कुछ भी आंसर दे रहे हो उसको पूरे कॉन्फिडेंस से दो कि दूसरे को भी लगे कि शायद मैं ये तो गलत गलत नहीं हूँ। हूँ। ओके, वाह, ये भी ट्रिक काम आएगी शायद कभी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस, एंड I behalf of entire AppMock team wish you the best of efforts for your future and that you keep soaring heights of success. It was a pleasure talking to you and we had a great time recording this with you. Thank you. थैंक्स देवांग यार, Thank you sir. थैंक्स फॉर हैविंग मी।